लीजिए प्रस्तुत है हमारी सनातन यौगिक विरासत पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, हमारी सनातन यौगिक परंपरा एक महासागर की तरह है जिसकी थाह नहीं मिलती है, और विषय ये जीवन व्यवहार का है, जीवन में उतारने का है, जीने का है। इसीलिए इसे समझना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब तक हम इसे समझेंगे नहीं तब तक हमारे भीतर ये उतरेगा नहीं। योग का संबंध हमारे मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक से है। इसका संबंध हमारे चित्त से है, संस्कार से है। इसका संबंध हमारे विचार, व्यवहार से है। योग किससे नहीं जुड़ा है। यही कारण है कि समय समय पर ज्ञानी जनों ने इसे अपनी तरह से परिभाषित किया, ताकि मनुष्य इसे ठीक तरह से समझे, आत्मसात करे और उसके जीवन का कल्याण हो सके। हमारा कार्यक्रम योग संवाद योग पर विस्तार से चर्चा का एक सार्थक मंच है, और इन दिनों इस कार्यक्रम में योग की अलग अलग प्रचलित परिभाषाओं के माध्यम से हम योग को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने चुनी है श्रीमद् भगवद गीता से एक परिभाषा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समत्व ही योग है। तो आज इसी विषय पर विस्तार से होगी चर्चा। योग संवाद के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं अध्यात्म, योग और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी जी। नमस्कार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम। जी नमस्कार। बहुत ही सुंदर एक परिभाषा लेकर हम अपने श्रोताओं के बीच उपस्थित हुए हैं, जिसके माध्यम से हमें लगता है कि योग को कुछ और गहराई से समझने में मदद मिल सकती है। और चूंकि गीता से ये परिभाषा है, तो मेरा ये मन था कि गीता की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए सबसे पहले तो आप ये बताएं कि गीता को योग शास्त्र क्यों कहते हैं। गीता को योग शास्त्र इसलिए कहते हैं कि आदमी कैसे कर्म करे, कर्म करने में किस प्रकार की कुशलता हो, क्योंकि जीवन में परिणाम को चाह करके ही हम कर्म करते हैं। जब भी कोई कर्म करते हैं तो उसके पीछे किसी फल की आकांक्षा होती है जी। और फल की आकांक्षा अगर पूरी होती है तो हम सुखी होते हैं, पूरी नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। लगभग हमारे जीवन की प्रक्रिया ऐसे ही चलती है जी। तो ऐसे में कई बार ऐसा देखा गया है कि जीवन में ऐसे भी कर्म आपके सामने आ जाते हैं जिनका परिणाम आपके मन के अनुकूल न हो, प्रतिकूलता लिए हुए हो, और ऐसा कर्म जब करने का अवसर आता है तो आप भयभीत होते हैं, आप डरते हैं, आप बहुत कुछ सोचते हैं, आप इतना सोचने लगते हैं कि शायद फिर कर्म करने के लायक ही आप नहीं बचते। और जिसको हम लोग देखें अक्सर, तो जब कर्म में हमारे एकाग्रता, कर्म करने की एकाग्रता नहीं होती या कर्म में हम एकाग्र नहीं हो पाते, तो फिर हम विचारों में उलझ जाते हैं और विचारों का द्वंद हमें डुबाता चला जाता है। गीता की पृष्ठभूमि पर मैं बात करूं तो गीता में अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ ले चलिए, मैं देखूं कि उस दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने वाले कौन कौन से लोग खड़े हैं। अब विचार करें कि क्या अर्जुन को इसके पहले ये सब चीजें नहीं मालूम? युद्ध की जब पृष्ठभूमि बनी थी तो दुर्योधन के साथ कौन कौन से लोग लड़ेंगे, पांडव पक्ष में कौन कौन से लोग होंगे, ये सब जानकारी अर्जुन को थी। लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर ये इच्छा उत्पन्न हो रही है। इस इच्छा के उत्पन्न होने के कारण भगवान कृष्ण, चूंकि गीता को भगवान के द्वारा गाया गया गीत कहा गया, इस नाते इसका नाम गीता है। जी जी जी। तो भगवान ने उसके मन के अंतःकरण के अंतरतम स्थिति को जाना, और रथ को ले जा करके वहां खड़ा किया जहां पर वो अपने उन भावनाओं को रिलीज कर सके, उस इमोशंस को रिलीज कर सके, जिस इमोशन को रिलीज किए बिना आप किसी कर्म को बहुत बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। अच्छा। तो आप कभी सोचिए कि अगर वो रथ कहीं दुशासन और दुर्योधन के सामने खड़ा होता तो अर्जुन की स्मृति में अर्जुन का भाव कैसा बनता। लेकिन वो रथ कहाँ खड़ा हुआ, जहाँ सीधे उसको भीष्म पितामह दिखाई दे रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य दिखाई दे रहे हैं, या ऐसे स्नेही जन, स्वजन दिखाई दे रहे हैं जिनके प्रति अर्जुन के मन में बड़ा गहरा आदर और प्रेम है। तो ऐसे में उनको देखते ही वो उनके बारे में सोचने लगता है कि अगर ये सारे लोग
नहीं रहे या इनके द्वारा मैं नहीं रहा, तो क्या स्थिति बनेगी, तो वो घबरा सा जाता है। और उसके बाद की जो उसकी स्थिति बनती है, वो जो कहता है कि सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेवथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। तो आप देखिए कैसे शारीरिक लक्षणों को वो बयां कर रहा है कि मेरा त्वचा जल रहा है, हाथ से गांडीव छूट रहा है, और आप कह रहे हैं कि मैं युद्ध करूं, खड़ा हो जाऊं। तो इसको आज के वर्तमान शब्दावली में हम लोग कहते हैं एडवर्स कोसेंट, कि जैसे आपके जीवन में सब कुछ अनुकूल चल रहा है तो आप बहुत सामान्य व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप के अनुकूल चीजें ना हो, अचानक सारा कंडीशन एडवर्स हो जाए, क्योंकि माइंड कंडीशनिंग के साथ प्रोग्राम्ड है। माइंड का जो प्रोग्रामिंग है जो वो है कंडीशन के साथ, कि अच्छे कंडीशन होंगे तो अच्छा व्यवहार करेगा, बुरे कंडीशन में बुरा व्यवहार करेगा। तो फिर ऐसे में अगर एडवर्स कंडीशन आ जाए तो फिर वो कैसा व्यवहार करेगा। तो उस व्यवहार को करने के तरीके की बात की जाए तो उसके लिए भगवान उपदेश कर रहे हैं कि जो अर्जुन का व्यवहार बदला है, अर्जुन के ज्ञान में दोष नहीं है। आप अगर एक पक्ष में देखें तो अर्जुन एक प्रकार से देखा जाए तो शांति का मार्ग तलाश रहा है, वो चाहता है किसी तरीके से युद्ध को रोका जाए। हमारी कोई इच्छा नहीं है, वो कह भी रहे हैं अर्जुन की भाई मुझे तीनों लोकों का राज्य मिल जाए, यहाँ की तो बात छोड़िए, तो भी मैं ये युद्ध नहीं करना चाहूंगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या अर्जुन हर परिस्थिति में ऐसे विचार के साथ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। लेकिन वहां चूंकि बात अपनों की है, और एक बात और समझें कि जो हमारा सेल्फ एग्जिस्टेंस है वो क्या है। अगर हम आज बात करें कि हम कौन है, कोई पूछे कि आप जरा अपना परिचय दीजिए, तो हम परिचय जो भी देंगे वो कॉन्टेक्सचुअल होगा, यानी संदर्भ से किसी होगा। जिसको रिलेशन को रिलेटिविटी से आप देखें, किसी से रिलेट करके हम अपने होने का प्रमाण सिद्ध करते हैं। जैसे मनुष्य के जो भी संबंध हैं वो रिलेटिव टर्म में हैं। तो ऐसे में अगर वो रिलेटिव ही दांव पर लग जाएं तो फिर क्या हम बचेंगे क्या? हमारा होना होगा। तो एक प्रकार से इसे देखें तो अर्जुन को अपने नहीं होने का भय हो रहा है कि अगर दादा नहीं होंगे तो फिर पोता भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं रिलेशन में। इसीलिए गीता में भगवान ने एक जगह कहा है कि मैं समासों में द्वंद्व समास हूँ, कि जहाँ मतलब दो एक होते हैं, दो के एक माने मेरे बिना दो एक नहीं हो सकते। ये भी एक बड़ा गूढ़ विषय है। तो इसलिए योग है, गीता पूरी तरह से योग शास्त्र है और संबंधों का विज्ञान है। गहरे में देखें तो वो संबंध किस तरीके से एक दूसरे को मिटने और मिटाने की स्थिति में आकर के खड़े हैं। तो फिर ऐसे में आपका स्वयं के साथ क्या संबंध है, आप स्वयं कौन हैं, क्या हैं, क्या आप शरीर ही हैं या शरीर से इतर भी आपकी कोई सामाजिक स्थिति है। तो अर्जुन को वो समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तू ये युद्ध करता, देखिए परिणाम कितना अद्भुत, मतलब उन्होंने चिंतन, इसलिए इसको योग शास्त्र कहते हैं कि अगर तुम युद्ध के परिणाम दो ही होंगे, या तो तुम्हें वो मार डालेंगे या तुम्हें मार डालोगे। तो इन दोनों स्थितियों में तुम्हारा विजय है। तुम अगर उनके द्वारा मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर कहीं तुम्हारे द्वारा वो मारे जाते हैं तो जो तुम्हारे अधिकारों को हड़पना चाहते हैं, अधर्म के साथ खड़े हैं, तुम्हारा अधिकार तुम्हें देना नहीं चाहते, तो ऐसे में अधर्मियों का जब साम्राज्य होगा तो अधर्मी जब मरेंगे तो धर्म का जय होगा, और फिर ऐसे में तुम्हें संसार में पूजा जाएगा। लेकिन अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो उसके बाद लोक और परलोक, जिन दोनों के द्वारा व्यक्ति को नियंत्रित किया जाता है। देखा जाए तो ये योग का जो प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम, कि मनुष्य को अनुशासित करने के लिए इहलोक और परलोक, इस दो तरह की ऋषि ने चिंतन परंपरा या दो तरह की सृष्टि का निर्माण किया कि इन दोनों से आपको शासित किया जाए, ताकि आप एक अनुशासित या समाज के अनुकूल या लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए व्यवहार कर सके। तो व्यवहारिक परिशुद्धि कैसे हो, व्यवहारिक परिमार्जन कैसे हो, व्यवहार में कहीं ज्ञान से इतर व्यवहार तो नहीं होने लगा, या ज्ञान से युक्त व्यवहार कैसे हो, इन सारी चीजों के साथ यानी ज्ञान और कर्म को का योग जो है वो योग शास्त्र है। इस नाते इसे योग शास्त्र कहते हैं। योग शास्त्र कहा जाता है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये व्याख्या की कि क्यों गीता को योग शास्त्र कहा जाता है। अब चूंकि हमने आज पहले ही अपने श्रोताओं को बताया कि आज की जो परिभाषा हमने ली है वो गीता से ही है, समत्व ही योग है जी। तो गीता में वर्णित जो समत्व है उससे क्या आशय है, इस पर आप प्रकाश डालें। बिल्कुल, इस पूरे श्लोक को एक बार हम चाहेंगे कि देखें। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि
संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये पूरी परिभाषा है कि हे अर्जुन, तुम योगस्थ हो करके कर्म करो, क्योंकि योगस्थ कर्म अगर नहीं करोगे तो फिर ऐसे में जो संग है, कर्म का संग, अब कर्म का संग मूल रूप से देखें तो कर्म का संग कर्म का परिणाम है, जिसको हम फल कहते हैं कि हमें इस कर्म के बदले किस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। यानी हमारे कर्म से फल की सिद्धि होगी या फल की असिद्धि होगी। तो ऐसे में जब हम परिणाम के लिए कर्म करते हैं तो सिद्ध करने वाले कर्म करेंगे, ऐसा कर्म करेंगे जिससे हमारा लक्ष्य सिद्ध हो, जिससे हम वो परिणाम प्राप्त कर सकें जो परिणाम के लिए हम कर्म कर रहे हैं। यानी परिणाम के रूप में आदमी सुख और शांति चाहता है, तो सुख और शांति हमें हमारे कर्म से मिले, तब हमको कर्म करके संतोष होगा, संतुष्टि मिलेगी, अन्यथा हम दुखी होंगे। तो भगवान यहाँ एक बहुत गूढ़ उपदेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम पहले संग का परित्याग करो। संग का मतलब सिद्ध और असिद्धि। सामान्यतया जो हमारी बुद्धि है या जो हमारे मस्तिष्क के तर्क करने का जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य हम जिस तरीके से डिसीजन मेक करते हैं या डिसीजन लेते हैं, उसमें हम हमेशा उन्हीं प्रकार के निर्णयों के साथ खड़े मिलते हैं जिससे हमारे कर्म की सिद्धि हो। कहते हैं ना, कर्म सिद्ध होना चाहिए। वो कहते हैं सिद्धः सिद्धो समो भूत्वा, सिद्ध हो या असिद्ध हो, इन दोनों के प्रति तुम सम में रहना सीखो। अच्छा। क्योंकि समत्व योग है। योग कुछ और नहीं। अगर तुम कहीं विषमता के साथ, यानी तुम जो चाहते हो सिर्फ उसी के साथ तुम प्रसन्न होते हो, और जो अनचाही चीज है उसको तुम नहीं चाहते, और सामान्यतया हर मस्तिष्क ऐसा ही करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपने मस्तिष्क के विचार करने के तरीके को देखें तो वो उन्हीं विचारों के साथ सुख और शांति अनुभव करता है जो उसके मन के अनुकूल परिणाम लाए। वो कहते हैं इससे योग की सिद्धि नहीं होगी, इससे तुम क्या होगे, विचलित होगे, इससे तुम्हारे मन में स्थिरता नहीं होगी। और जब मन में स्थिरता नहीं होगी तो तुम शांत अवस्था में रह करके जो एक नियंत्रित या अनुशासित कर्म जिसे कह सकते हैं, उपयुक्त कर्म जिसे कहते हैं, वो कर्म करने की स्थिति में नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें परिणाम नियंत्रित करेगा। अक्सर आप देखेंगे जीवन में जो लोग असफलता या सफलता की बात करते हैं जी, इसमें हम चूकते वहां हैं जब हम कर्म पर ध्यान न दे करके कर्म के परिणाम पर ध्यान देते हैं। जैसे हम जाते हैं, कई बार हमें फोबिया होती है, जैसे बच्चों को एग्जामिनेशन फोबिया होती है, या बहुत लोगों को सोशल एंजाइटी होती है। वो होती क्यों है? सामाजिक जो चिंता है वो क्यों हो रही है आपको? इसलिए हो रही है कि आप उन परिणामों के बारे में सोच रहे हैं जो परिणाम पर सोचने के बजाय अगर आप कर्म ठीक से करते तो परिणाम तो वही होता जो आप उस कर्म का परिणाम बनेगा। लेकिन हम कर्म छोड़ करके जब परिणाम पर सोचते हैं तो फिर ऐसे में हम तनावग्रस्त होते हैं। और आजकल के जो मनोकायिक जो रोग हो रहे हैं लोगों में, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि आदमी परिणाम पर सोचता है। वो सिद्ध और असिद्ध में सम होने की कला उसे नहीं आती। समत्व की बात वो नहीं जान पाता। यानी एक जो सम बुद्धि की बात की जाती है, जिसको भगवान बुद्धि योग भी कहते हैं गीता में। अब गीता का बुद्धि योग और संसार में व्यवहार का बुद्धि योग बड़ा अलग है। संसार में जो बुद्धि है वो परिणाम के साथ योग करती है, न कि कर्म पर योग करती है। वो हम पहले से कैलकुलेट करते हैं कि ये चीज हम करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा हो जाएगा और फिर कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब ऐसे में अगर मनुष्य के करने से कार्य सिद्ध होता तो संसार में आप जरा बता दीजिए कि कोई एक व्यक्ति फिर दुखी खोजना मुश्किल हो जाता है। कोई आदमी दुख के लिए कर्म नहीं करता, दुख से मुक्ति के लिए कर्म करता है। यानी असिद्धि न हो इसके लिए कर्म करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको बहुत सुंदर रामचरितमानस में चौपाई या दोहे में कहा है कि सुनहो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। अब देखिए, आप देखें तो संसार में जो भी लोग कर्म करते हैं, हानि न हो, लाभ हो, अपयश न हो, यश हो, और हम हमेशा कालजयी हो, मतलब हमारा जीवन जो है वो काल के अधीन न हो, ठीक है, मरण न होने पाए। इसके लिए मनुष्य लगातार अनुसंधान कर रहा है, मेडिकल साइंस के नए नए खोज सामने आ रहे हैं। लेकिन आप जरा बताइए कि इन को क्या मनुष्य आज तक नियंत्रित कर पाया? हम विकास के जिस भी स्तर पे पहुंच चुके हों, लेकिन आज भी दुख हमारे जीवन में आता है। बजाय हम जानते हुए भी कि सुख कैसे प्राप्त किया जाए, उसके बाद भी दुखी होते हैं, उदास होते हैं,
अपयश भी मिलता है। और इसी को भगवान ने गीता में भी कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म का अधिकार तुम्हारे हाथ में। वहां भी वो लगभग यही बात कही जा रही है। मैं कहने ही जा रही थी कि ये जो समत्व की हम बात कर रहे हैं वो यही है कि हम मतलब बिना फल की आकांक्षा के कर्म करें। अब ये बात कहने में जो इसका अर्थ सामान्यतः लोग लगाते हैं कि फल की आकांक्षा के बिना कर्म कैसे हो सकता है। हाँ। क्योंकि सबसे पहले तो हम कर्म का निर्धारण ही फलाकांक्षा से करते हैं। बिल्कुल सही है ना, करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है, इसका निर्धारण हम उससे प्राप्त होने वाले फल का कैलकुलेशन करके करते हैं। तो अब ऐसे में जो व्यक्ति ऐसे कर्म करने का आदती हो, जिसने ऐसा स्वभाव बना लिया हो, अब उसको फलासक्ति से मुक्त होकर कर्म करने की बात कही जाए तो बड़ा उल्टा और बड़ा भारी सा लगेगा कि ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि हम जब लोगों से बात करते हैं गीता के संदर्भ में तो अक्सर ये सवाल उठता है कि बिना फल की कामना के कर्म कैसे हो सकता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कर्म और जो कर्म फल है ये दो नहीं है। अच्छा, हाँ, विचार करके आप देखें, परिणाम कर्म का ही तो बनता है, कर्म की ही परिणति परिणाम है। बिल्कुल। अगर कर्म को पूरे ईमानदारी के साथ किया गया, पूरा आपने 100% दिया, आप तब दुखी होते हैं या परिणाम आपको परेशान तब करता है जब कर्म करने में कोई कोताही बरत दिया आपने, कोई परसेंटेज छोड़ दिया, है ना, आपको लगा काश थोड़ा और कर लिया होता तो ये हो गया होता। अक्सर देखिए ये मन में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपना 100% नहीं दिया। जी, यानी आप 100% देते ही तब हैं जब फल से ध्यान हटा करके पूरी तरीके से कर्म पर फोकस होते हैं। और जो लोग कर्म पर फोकस हैं, जैसे गीता के संदर्भ में मैं अर्जुन की ही बात करूं तो जब गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा शिक्षा दी जा रही थी धनुर्विद्या की, एक प्रसंग लोकव्यापी है कि वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रही है शिष्यों से। तो सबने कहा कि मुझे मछली दिखाई दे रही है घूमती हुई, पत्ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अर्जुन ही एकमात्र ऐसा शिष्य था जिसने कहा कि मुझे सिर्फ उसकी आंख दिखाई दे रही है। अब सोचिए कितना वो 100% कर्म को समर्पित था। तो क्यों नहीं आंख में निशाना लगाएगा? क्योंकि उसका पूरा ध्यान मछली की आंख पर था, वो कुछ परिणाम सोच ही नहीं रहा था। और एक संदर्भ में इसकी व्याख्या करें तो पूरी तरीके से परिणाम केंद्रित कोई कह सकता है कि साहब वो परिणाम पर ही सोच रहा था, लेकिन वो परिणाम पर नहीं, वो कर्म पर सोच रहा था। आपको परिणाम दिख रहा है। बिल्कुल। और बाकी लोग परिणाम सोचने के चक्कर में कर्म पर केंद्रित नहीं थे तो किसी का निशाना आंख में नहीं लगा। बिल्कुल। परिणाम सोच करके पूरी तरह से अपने कर्म पर केंद्रित हो, क्योंकि वो कर्म ही परिणाम का निर्धारण करेगा। परिणाम से कर्म निर्धारित नहीं होगा, कर्म से परिणाम निर्धारित होगा। लक्ष्य का जो मतलब संधान होगा वो कर्म से होगा, लक्ष्य संधान करने के बारे में सोचने से नहीं होगा। और आप देखिए जब भी आप सोचते हैं आप चूक जाते हैं। जैसे क्रिकेट एक बहुत व्यापक प्रणाली पर मतलब लोगों में व्याप्त है। कई अच्छे प्लेयर हैं, उनसे मैंने बात की कि जिस समय बैटिंग बॉलिंग करते हैं आप तो उस समय विचार नहीं करता बैट्समैन बॉल के बारे में। बिल्कुल। दोनों का इतना एक फ्रिक्वेंसी पे वो मैच्ड हैं कि उसे लग जाता है कि ये 6 रन जाएगा। और जैसे ही विचार करता है वो 0 पे भी आउट होता है। तो जैसे परिणाम के बारे में सोचा, खटाक से वो मतलब बाल उसके समझ में नहीं आया। समझने का विषय नहीं है, वो करने का विषय है। बिल्कुल। तो समत्व की जो आपने बात की, अगर मैं कहूँ कि हमारे जो सुनने वाले, हमने बहुत विस्तार से बात कर ली, तो चूंकि हम कह रहे हैं कि समत्व ही योग है, तो एक संक्षेप में हम अपने जीवन में कोई काम करने जा रहे हैं तो किस तरह की मनस्थिति को समत्व कहा जाएगा? बहुत सुंदर आपने कहा। देखिए समत्व क्यों नहीं होता, पहले इस पर विचार कर लें। विषमता आती कहां से है? विषमता आती है परिणाम के चिंतन से। जैसे सिद्धि और असिद्धि, उन्होंने समत्व की बात कही तो कहा सिद्ध या सिद्धो, यानी सिद्धि और असिद्धि के प्रति सम हो। पहला सफलता और विफलता के प्रति सम बनो, नंबर 1। क्योंकि ये सफलता और विफलता ये दोनों तुम्हें उत्तेजित करेगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दुख से प्रभावित होते हैं, सुख भी हमें प्रभावित करता है। सुख भी हमें उत्तेजित करता है। और सुख की स्थिति में भी हम अपने स्वाभाविक स्थिति को खो देते हैं। कई बार जैसे कहते हैं ना कि अनिद्रा एक बड़ी बीमारी के रूप में आज लोगों की लाइफ में आया है। ठीक है, डीप स्लीप लोगों को नहीं हो रही। आप देखिए जब बहुत सुखद क्षण हो तो उस समय भी नींद नहीं आती। बिल्कुल, नींद गायब हो जाती है। हाँ। मुझे एक गीत की लाइन याद आती है कि वो कहता है कि गम के हो या खुशी के होते हैं एक जैसे, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। तो कई बार आदमी
सुख में भी रो पड़ता है, हाँ। दुख में भी रो पड़ता है। हाँ। लेकिन इन दोनों में जो कहते हैं ना कि जो आंसू निकल रहे हैं, हाँ। मूल्यवान वो है। हाँ। तो सुखद आंसू हम स्वीकार करते हैं, इस नाते सुख के आंसुओं को हम कहते हैं अरे तो खुशी के आंसू है, भाई हैं तो वो आंसू। कहीं न कहीं ब्रेन को एक ऐसा स्ट्रेस हुआ है या ऐसी सूचना मिली है कि जो आंखों से आंसू निकाले। बिल्कुल। तो ऐसे होता है। तो एक जो शरीर का जो होम्योस्टेटिस स्टेट है, वो स्टेट इन दोनों दशाओं में डिस्टर्ब होता है। तो वो होना नहीं चाहिए, उसका स्थिर होना जरूरी है। और योग सूत्र में महर्षि पतंजल ने इसको सुंदर कहा, ये कहा कि राग और द्वेष ये सुख और दुख के अनुभव से जन्म लेने वाले क्लेश हैं। और इसको उन्होंने पंच क्लेशों में शामिल किया। अब सोचो आप कि सुख और दुख ये दोनों आपको आपके स्वभाव से वंचित करते हैं। आपका स्वभाव जो शांत है, स्थिर है, शांतम शाश्वत अप्रमेय मनगम निर्माण शांति प्रदम, जो अपन सुंदरकांड में पहले कहते हैं ना इस बात को। तो जो हमारा स्वभाव है शांत अप्रमेय का, वो शाश्वत होने का, उसमें ये जो सुख और दुख हैं ये एक बाधक की भूमिका बनाते हैं। लेकिन जो सुख चाहता है और जो वो जाहिर सी बात है कि दुख नहीं चाहेगा, सिंपल सी बात है। ये साथ ही साथ ये दोनों पूरा होगा। सुख की चाह मुझे है, इसका मतलब दुख मैं नहीं चाहता। तो अब ये विषम बुद्धि का परिणाम है। ये बुद्धि को विषम बनाएगा। ये समत्व तो कभी नहीं होने देगा। आप कभी भी सम में काम नहीं कर सकते। लोग ना इसको जस्टिफाई कर पाए, ना जान पाए, बाइफरगेट नहीं कर पाए। लेकिन देखें तो कर्म में कुशलता नहीं आने का एक कारण है विषम बुद्धि, और विषम बुद्धि का कारण है कर्म फल की आसक्ति, जिस पर बार बार भगवान कृष्ण गीता के विभिन्न श्लोकों के माध्यम से कर्म फल की आसक्ति से मुक्त करने का प्रयास अर्जुन को कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन को जो विषाद हुआ है वो कर्म फल के बारे में सोचकर हुआ है। अर्जुन योद्धा है, युद्ध में कुशल है, लेकिन इस युद्ध का जो फल है वो कभी भी उसे अनुकूल नहीं दिख रहा है। जितने वो तर्क दे रहे हैं अर्जुन कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, और वो परिणाम कभी भी किसी भी समाज में स्वीकार योग्य नहीं होगा। कोई भी समाज ऐसे परिणाम को नहीं स्वीकारेगा। ठीक है। तो वो जो बेचैनी है, जो वो विषाद है, जो वो मन में जो क्लेश उत्पन्न हुआ है, वो हुआ है किस लिए? समत्व में न होने की वजह से हुआ है। सिद्ध और असिद्ध में सम नहीं होने की वजह से हुआ है। क्योंकि अच्छा ये सामान्य है भी नहीं, वो योग की बात करते हैं, इसलिए गीता को योग शास्त्र कहते हैं कि योगियों का कर्म। इसको मैं थोड़ा सा फिर योग सूत्र की तरफ इशारा करूंगा आपसे कि सामान्यतया लोग जीवन में 3 प्रकार के कर्म करते हैं। शुभ कर्म, अशुभ कर्म, जिसको पुण्य और पाप कर्म भी कहते हैं, और शुभ अशुभ या पुण्य पाप मिश्रित कर्म। ऐसा 3 प्रकार का कर्म सामान्य लोगों के द्वारा किया जाता है जी। क्योंकि जीवन में परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। शुभ कर्म उसे कहते हैं जो आपको वांछित परिणाम दे, जो आपकी वांछा को पूरा करे, या अपनी वांछा को पूरा करने के लिए किया गया कर्म शुभ कर्म है। और ऐसा कर्म अशुभ कहा गया जिस कर्म से आपकी वांछा बाधित होती हो, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हो, ऐसे परिणाम आते हो जो परिणाम आपको किसी भी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आधार पर स्वस्थ न रहने दें, तो उसको अशुभ कर्म, पाप कर्म कहा गया है। आपको भी न रहने दें, आपके आसपास के लोगों को भी न रहने दें, समाज भी उससे प्रभावित हो, क्योंकि आपका अलग आइडेंटिटी है ही नहीं। ठीक है। क्योंकि हम संबंधों में परस्पर आधारित पारस्परिक संबंध, देखिए संबंध को हम कहते हैं पारस्परिक संबंध, कभी भी इंडिविजुअल नहीं होता, निरपेक्ष नहीं होता, पारस्परिक होता है। और जीवन तो परस्परता में ही परस्परता में ही है, इंटरडिपेंडेंसी में है। और हिट देखिए कि हर आदमी चाह रहा है इंडिपेंडेंसी। कितनी बड़ी बात है कि भाई तुम कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हो? आप अपने सांस का प्रबंध खुद नहीं कर सकते, उसके लिए वृक्षों का होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने भोजन का प्रबंध कुछ खुद नहीं कर सकते, उसके लिए धरती का स्वस्थ और प्रदूषण से मुक्त होना जरूरी है। बिल्कुल। नहीं तो धरती को प्रदूषित करके जो अन्न प्राप्त किया जाएगा, जो फल प्राप्त किया जाएगा, जो खाद्य सामग्री प्राप्त की जाएगी, वो आपके शरीर को भी दूषित करने से छोड़ेगी नहीं, वो भी दूषित करेगी, उसे भी। तो योग का मतलब आप समझ लें कि एक ऐसे मनुष्य का निर्माण जो जीवन के साथ खड़ा हो। योग जीवन है जी। प्रकृति का भी जीवन है, जो आज जिन संकटों से दुनिया जूझ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो ग्लेशियर पिघलने की बात हो, चाहे वो पॉल्यूशन की बात हो, वो सारा तब होगा जब मनुष्य समत्व में रहकर विचार करे। मनुष्य ने सिद्ध और असिद्ध में अपनी बुद्धि लगा करके इस तरह के काम कर डाले
या इस तरह का काम वो कर रहा है जिससे असंतुलन का सामना करना उसके जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है। बिल्कुल। और फिर जब असंतुलन पैदा होता है तो फिर हम संतुलन के बारे में सोचते हैं और एक तरफ असंतुलन का कारण भी बनते हैं। यही समत्व योग न होने का प्रभाव है। बिल्कुल। भारत की ऋषि परंपरा ऐसी नहीं थी। उसने समग्र रूप से कहा, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मतलब जगत में दुख हो ही नहीं किसी को। ये हमारी कल्याण प्रार्थना है। ये हमारी कल्याण प्रार्थना है। तब अच्छा, ये कब होगा? जब हम समत्व में होंगे। समत्व मतलब हमारा तो हित हो, लेकिन जिनकी वजह से हम हैं उनका अहित ना होने पाए। बिल्कुल। और जब हम अपने हित पर केंद्रित होंगे तो फिर उनका हित का हम परवाह नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बीच में आपने कहा कि अर्जुन विषाद में है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि विषाद भी योग हो सकता है क्या? इसको बहुत सुंदर देखें। योग का सामान्य अर्थ है जुड़ना। कहते हैं ना, एक सामान्य अर्थ में महर्षि पतंजलि तो कहते हैं कि प्रकृति से पुरुष का वियोग जो है वो योग है। ठीक है, लेकिन सामान्य रूप से जैसे जब आपका चित्त विषादग्रस्त हो गया तो चित्त के विषादग्रस्त होते ही आपके मस्तिष्क में इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करना शुरू कर देंगे कि जो आपके शरीर की होम्योस्टेटिस जो अवस्था है वो डिस्टर्ब कर देगी। और आपके शरीर में जो अर्जुन अपने शरीर के बारे में बता भी रहे हैं कि सीदंति मोहगात्राणि मुखम च परिशुष्यति, ऐसे लक्षण प्रकट होने लगेंगे जिस लक्षण के द्वारा आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं महसूस करेंगे। और जब स्वस्थ शब्द देखिए, स्व में स्थित नहीं होंगे, यानी आपका शरीर स्वाभाविक स्थिति में नहीं होगा। आपका मन स्वाभाविक नहीं है, इसीलिए विषाद हुआ है आपको। आपको विषाद क्यों हुआ है? क्योंकि जैसे विषाद इसके पहले तो अर्जुन को नहीं था। अर्जुन तो, जैसे मैं पृष्ठभूमि पर हम लोगों ने चर्चा की कि अर्जुन इसके पहले बड़े उत्साह में कह रहा है कि जरा ले चलिए, मैं देखूं दुर्योधन के साथ युद्ध करने कौन कौन लोग खड़े हैं। तो पूरे उत्साह में भरा पड़ा है। लेकिन जैसे ही वहां जाते हैं और जाने के बाद वो जब उन लोगों को देखते हैं जिन लोगों के साथ उनका होना है, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हमारी एक सेल्फ, जैसे आजकल की युवा लोग या दुनिया में बहुत आजकल कह सकते हैं कि कुछ ऐसे विषयों पर भी लोगों का ध्यान जा रहा है जहां से व्यक्ति अपने अस्तित्व को ही मिटाने पर लगा हुआ है। जैसे अभी आजकल मैंने सुना है, आप भी शायद पेपरों में देखती होंगी, खबरों में, कि जैसे पाश्चात्य देशों में एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है कि जेंडर जो है वो समाज के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ऐसे में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए समाज के द्वारा। लड़की लड़के की तरह रहना चाहे तो रह सकती है, लड़का लड़के की तरह रहना चाहे तो रह सकता है। और चूंकि पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण हमारे देश में लोग करते ही हैं, तो ये हमारे देश में भी एक समस्या पैदा हो रही है। हम जो भारतीय संस्कृति, जहां पर हम स्त्री पुरुष के संग के लिए अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लेते थे 7 जन्मों के लिए, वहां आदमी 7 मिनट तक किसी के साथ रहना पसंद नहीं कर रहा है। ये स्थिति खड़ी हो रही है। तो ऐसे में आप सोचिए कि मनुष्य की संस्कृति कहाँ जा रही है। और ये क्यों हो रहा है? बस ये विषम बुद्धि वही है कि मतलब आदमी लगातार परिणाम के बारे में सोच रहा है, उस कर्म के बारे में नहीं सोच रहा है कि जो कर्म है वो कर्म ही परिणाम निर्धारित करेगा। तो फिर परिणाम के बारे में सोचकर ऐसे ऐसे कर्म, प्रकृति विरुद्ध कर्म करने लगा है। वो प्रकृति का अनुशासन टूट रहा है उससे। टूट रहा है, बिल्कुल। प्राकृतिक अनुशासन, कहीं भी जगत के किसी जीव में इस तरह के विचार पल्लवित पुष्पित नहीं हो रहे हैं जो मनुष्य के यहाँ हो रहे हैं। तो मनुष्य की दशा देखिए आप। इसलिए ये जो गीता नित्य नूतन और चिर पुरातन ये जो ग्रंथ हमारे ऋषियों के जो चिंतन है, क्योंकि वो समत्व की बात की जा रही है कि समत्व ही है वो स्थिति जिस स्थिति में आप योगस्थ कर्म कर सकते हैं। हम विषाद की बात कर रहे थे। विषाद। और अयोगस्थ कर्म के वजह से विषाद से मुक्ति होगी। क्योंकि देखिए, विषाद के बाद कर्म नहीं करने की प्रवृत्ति पैदा होगी। अर्जुन क्या कर रहे हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे। बिल्कुल। और हम किसी भी शर्त पे नहीं करेंगे, हम भिक्षा मांग लेंगे। हमें तीनों लोग, हम यहाँ की बात, कोई ये समझे कि हम हस्तिनापुर के साम्राज्य के लिए युद्ध कर रहे हैं तो आप यहाँ की बात करते हैं। मुझे तीनों लोगों का साम्राज्य मिले और फिर ये युद्ध करना पड़े तो मैं नहीं करूंगा। अब वहां युद्ध महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म महत्वपूर्ण है। कि विषाद में अगर एक विद्यार्थी जाता है तो वो अपना कर्म भी छोड़ेगा। विषाद में अगर 2 माने परस्पर प्रेमी हैं तो वो भी अपने जो प्रेम पूर्ण कर्म होने चाहिए उस कर्म से पलायन करेंगे। और कई बार विषाद की स्थिति तो व्यक्ति को आत्महंता भी बना देती है, आत्महत्या तक
के लिए भी विवश करती है, और इस तरह का भी कंडीशनिंग आपके माइंड की होती है कि आप सुसाइडल टेंडेंसी तक डेवलप होने लगती है लोगों में। ठीक है, तो विषाद क्या करता है? विषाद आपको कर्म से विरत करता है। और जबकि आप विषाद से मुक्त कब होते हैं? जब योगस्थ कर्म करते हैं। तो विषाद मतलब एक प्रकार का ऐसा योग है जो आपके ऐसे अज्ञानता या ऐसे चिंतन के साथ खड़ा कर रहा है जो चिंतन आपको कर्म से वंचित करे या कर्म से पलायन करने के लिए विवश करे। इसका नाम है विषाद। जैसे किसी वृक्ष को आप अगर चाहते हैं कि वो वृक्ष पल्लवित पुष्पित हो, तो आपको उसके फूलों की कल्पना करके, उसके फल की कल्पना करके, फल और फूल को सींचने से वृक्ष को नहीं बचा सकते। उसके जड़ में आपको पानी डालना पड़ेगा, जड़ में पोषित करना, जड़ को करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप परिणाम नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको फोकस कर्म पर करना पड़ेगा बजाय आप परिणाम पर फोकस होने के। डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी जी, आज बहुत ही सुंदर चर्चा रही योग संवाद कार्यक्रम में। समत्व ही योग है, इसे आपने विस्तार से समझाया। मुझे लगता है कि हमारे जो बहुत से श्रोता हैं जिन्हें योग एक बहुत जटिल कठिन विषय मालूम होता था, मुझे लगता है कि अब नहीं होगा। आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी आगे के अंकों में। आज बहुत सुंदर चर्चा रही। आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। तो श्रोताओं, योग संवाद का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। अगले अंक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना अदिति गौड़ की थी, ध्वनियांकन अमित कुंदानी का, और आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।